इंसुलेटिंग मटेरियल्स। इंसुलेटिंग मटेरियल्स वो कोई भी मटेरियल होता है जो अपने अंदर से हीट को, नॉइस को या फिर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देता। हीट इंसुलेटिंग मटेरियल जो होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं और उनमें बहुत ही कम वजन होता है, लेकिन लॉट्स ऑफ वॉल्यूम, बहुत सारा वॉल्यूम होता है और एक स्पेशल रेजिस्टेंस होता है जिससे कि वो अपने अंदर से हीट को अंदर या बाहर नहीं जाने देते। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो होते हैं वो कभी भी मेटेलिक नहीं होते हैं, मेटल के नहीं बने होते, धातु के नहीं बने होते हैं, लेकिन वो अपने अंदर से करंट या वोल्टेज को पास नहीं होने देते। करंट या वोल्टेज के लिए वो रेजिस्टेंट होते हैं। रबर और बहुत से अलग अलग तरीके के जो प्लास्टिक्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल्स की तरह यूज़ करते हैं। कुछ साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स भी होते हैं जो कि सिमिलर टू हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस होता है कि उनका जो मटेरियल होता है वो उसमें से वाइब्रेशंस को पास नहीं होने देता और साउंड को पास नहीं होने देता। वो कुछ हीट तो ट्रांसमिट कर सकता है और कुछ हीट और साउंड दोनों को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं वो साउंड जो साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। तो all those materials that retards or stops the flow of heat, electricity or sound through them may be broadly defined as insulating materials। जो मटेरियल अपने अंदर से हीट, ताप, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत या फिर साउंड को अपने अंदर से नहीं फ्लो होने देते या उनका फ्लो उन मटेरियल से नहीं होता, वो उससे पास नहीं हो सकते, तो उनको हम इंसुलेटिंग मटेरियल्स कहते हैं। The same material may not be insulator against all the three types of energy waves. It may not be insulator against heat or electricity or sound or more than one of the two transmission। कोई भी मटेरियल जो अगर एक तरीके का मटेरियल है, हो सकता है कि वो इन तीनों को अपने में से फ्लो होने से रोकता नहीं हो सकता है जो मटेरियल हीट इंसुलेटेड हो वो इलेक्ट्रिसिटी या साउंड नहीं हो, और किसी भी तरीका का कॉम्बिनेशन अगर इसमें हम बिठाना चाहें तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों को अपने में से पास नहीं होने दे, ऐसा कोई मटेरियल होना ज़रूरी नहीं है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। Since heat and electricity are the main source of energy in many important operations, a safe handling of these sources may be impossible without insulators। किसी भी इंडस्ट्री में इंसुलेटिंग मटेरियल्स की जो इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। इंसुलेटिंग मटेरियल्स का एक अलग ही रोल होता है उन इंडस्ट्रीज़ में, उन ऑपरेशंस में जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, जहाँ पर हीट और इलेक्ट्रिसिटी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। उन केसेस में हमारे लिए इंसुलेटिंग मटेरियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द इंसुलेटर में बी स्टडीड अंडर 3 जनरल हेडिंग्स: थर्मल इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स एंड साउंड इंसुलेटर्स। जैसा इंट्रोडक्शन में हमने देखा, इंसुलेटर्स जो होते हैं वो 3 हेड्स के अंदर हम उनका अध्ययन करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, जो कि होते हैं थर्मल इंसुलेटर्स जो कि हीट रेजिस्टेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते, और साउंड इंसुलेटर्स जो कि अपने अंदर से साउंड को फ्लो नहीं होने देते। तो 3 तरीके के हेड होते हैं इंसुलेटर्स के। तो ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। सबसे पहले थर्मल इंसुलेटर्स। The main function of thermal insulator is to act as a partial or total barrier in the passage of heat. Thermal, as the very name suggests, वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देता। उसका मेन फंक्शन यही है थर्मल इंसुलेटर का कि वो अपने अंदर से या तो वो बिल्कुल ही बहुत ही कम या फिर बिल्कुल टोटल बैरियर ही बना देगा, हीट को पास अपने अंदर से नहीं होने देगा। A thermal insulator therefore should possess following properties। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक थर्मल इंसुलेटर में। इट शुड हैव वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होनी चाहिए। इट शुड हैव अ वेरी हाई सॉफ्टनिंग पॉइंट, इसका बहुत ही हाई सॉफ्टनिंग पॉइंट होना चाहिए। इट शुड बी स्टेबल टू थर्मल शॉक्स
के लिए स्टेबल होना चाहिए, मतलब कि ये टूटना नहीं चाहिए अगर बार बार हीटिंग या फिर कूलिंग की जाए तो ये मटेरियल थर्मल शॉक्स को बियर करने वाला होना चाहिए. इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड फिजिकली एट हाई टेम्परेचर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड एट स्ट्रेच. ये जो मटेरियल होना चाहिए ये केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए और फिजिकली भी स्टेबल होना चाहिए हाई टेम्परेचर पे. जब इसको हाई टेम्परेचर पे हम होल्ड करेंगे इस मटेरियल को तो ये फिजिकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए. इट शुड बी रेजिस्टेंट टू मॉइस्चर एंड वाइब्रेशन एंड हैव गुड स्ट्रेंथ टू. ये मॉइस्चर और वाइब्रेशन के लिए भी रेजिस्टेंट होना चाहिए. मॉइस्चर और वाइब्रेशन का इस पर कोई असर नहीं होना चाहिए और इसमें गुड स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए. ये थर्मल इंसुलेटर्स की पिक्चर है. द सिचुएशन वेयर अ थर्मल इंसुलेटर मे बी रिक्वायर्ड आर वैरिड. कोई भी सिचुएशन जहाँ पर हमें थर्मल इंसुलेटर की ज़रूरत है वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है. अलग अलग तरीके का एरिया हो सकता है, अलग अलग तरीके का हमारा एप्लीकेशन हो सकता है. द फ्लो ऑफ हीट हैज़ टू बी स्टॉप्ड फ्रॉम वर्किंग प्लेस टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट सच एज फर्नेस टू आउटसाइड. जो फ्लो ऑफ हीट है उसको हम वर्किंग प्लेस से, जो भी वो इक्विपमेंट में है, जो भी एट प्रेजेंट जहाँ पर भी हीट का यूटिलाइजेशन हो रहा है हमारा ऑपरेशन में, उसको हमें उस सिस्टम से बाहर जाने के लिए रोकना है. जैसे कि किसी फर्नेस में अगर हीट हमें सप्लाई कर रहे हैं, फर्नेस क्या है, एक भट्टी है, तो वो भट्टी जितनी गर्म होगी उतना अच्छा वहाँ पर जो भी ऑपरेशन उसमें हो रहा है वो होगा. तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें वहाँ पर थर्मल इंसुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो हमारी फर्नेस की हीट है उसको हमें सिस्टम में ही एक्यूमुलेटेड रखना है, उसको बाहर नहीं जाने देना है. तो ये एक किसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि फर्नेस. तो हमें वर्किंग प्लेस से आउटसाइड एनवायरनमेंट में उसका पैसेज को रोकना है, फ्लो ऑफ हीट को रोकना है. The flow of heat has to be stopped from a outside source to a place. For instance, in special rooms where equipment is to be worked at low temperature or comfort has to be ensured in a hot climate from inside living. जैसे कि इस केस में क्या हो रहा है कि हमें हीट बाहर से गर्म हवा को अंदर आने के लिए रोकना है, जहाँ पर हमारा टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है कि बिलो इतना, इससे ज़्यादा टेम्परेचर उस रूम में या उस सराउंडिंग में नहीं होना चाहिए. तो हमें उस केस में भी थर्मल इंसुलेटर की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि हमारे जो इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, अप्लाइंसेस, जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लगे रहते हैं, वो हो सकता है जैसे पीएलसी हो गया, पीएलसी, स्काडा और ये वाले जो रूम्स होते हैं इनको हमें एक मिनिमम टेम्परेचर पे मेंटेन रखना पड़ता है. तो उस केस में भी हम उन रूम्स के बाहर थर्मल इंसुलेशन लगा सकते हैं कि भाई उस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए. थर्मल इंसुलेटर्स जैसे कि हमें इस पिक्चर से दिखाई दे रहा है, एक तरफ विंटर का सीन दिखाई दे रहा है और एक तरफ समर का. तो समर और विंटर दोनों में हम देखें तो विंटर के टाइम पे हम हीटर हमने अगर यूज़ किया है तो जो अंदर की जो हमारी हीट है वो हमारे टेम्परेचर हमारा सराउंडिंग में नहीं जाना चाहिए. गर्म का गर्म ही हमारा रूम रहना चाहिए. तो जो हमारा एम्बियंस है उसको हीट करने के लिए हम बाहर, वो हीट बाहर ना जाए, इसलिए हम अपने घर के बाहर हम थर्मल इंसुलेशन लगा सकते हैं या फिर घर के दीवारों में थर्मल इंसुलेशन लगा सकते हैं. और इन केस ऑफ समर हम देख सकते हैं तो जो बाहर से जो हीट आ रही है हमारी वो अंदर तक नहीं आ पाएगी और जो हमारा रूम जो एयर कंडीशनड है वो अपने वो जो टेम्परेचर है एसी का वो मेंटेन रहेगा. तो इस पिक्चर में देख सकते हैं अपन इंसुलेशन जब हम लगा देते हैं तो हॉट आउटसाइड का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हमें दिखाई दे रहा है, तो वो अंदर हमारा फ्लो नहीं हो रहा है उसका हीट. वहाँ पर वो हीट बैरियर की तरह, वो इंसुलेटर जो होता है बैरियर की तरह एक्ट करता है और देखिए अंदर का टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाया जाता है. तो दिस इज हाउ थर्मल इंसुलेटर वर्क्स. वो बाहर वाली हीट को या फिर अंदर वाली हीट को, जो भी है जिस भी तरीके का हमको टेम्परेचर मेंटेन रखना है, वो एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर हीट ट्रांसफर. तो टाइप्स ऑफ हीट इंसुलेटर्स फॉलोइंग आर द कॉमन हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज. तो मैग्नीशियम प्लास्टिक जो होता है वो एक तरीके का इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होता है. दिस कंसिस्ट ऑफ थॉरली ब्लेंडेड मिक्सचर ऑफ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड एस्बेस्टॉस. इसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है ये हाइड्रेटेड मैग्नीशियम कार्बोनेट का और एस्बेस्टॉस का.
It is applied as a plastic mask cover over the surface from which the escape of heat is to be controlled. और इसको हम प्लास्टिक मास्क कवर की तरह सरफेस पे लगा देते हैं, उस सरफेस पे जहाँ पर हमें हीट के एस्केप को, हीट के निकलने को रोकना है या फिर कंट्रोल करना है. फिर होते हैं हमारे एल्यूमिनियम फॉइल्स. ये जो एल्यूमिनियम फॉइल्स होती हैं ये भी एसेंशियली थिन शीट्स होती हैं जो कि एल्यूमिनियम और उसके अलॉयज से बनती है. जब इसको हम स्टीम पाइप्स पे या फिर अदर अप्लायंसेस पे इसको रैप कर देते हैं तो इट सर्व्स एज अ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल. हम पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में काफ़ी जगह पर देखेंगे कि कुछ पाइपलाइंस जहाँ से स्टीम गुजरती है वहाँ पर हम इस एल्यूमिनियम फॉइल्स के यूसेज को देख सकते हैं. तो इसको रैप कर दिया जाता है उन पाइप से या फिर अप्लायंसेस पे जहाँ पर हमें हीट ट्रांसफ़र को रोकना है, और ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह बहुत अच्छा काम करता है. तो ये मैग्नीशियम प्लास्टिक इस तरीके से दिखता है, और ये हमारी एल्यूमिनियम फॉइल्स जो कि हमने नॉर्मली सबके घर में भी पाई जाती हैं. तो टाइप्स ऑफ हीट इंसुलेटर्स. तो एस्बेस्टॉस, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हीट इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर बिग एंड स्मॉल एप्लीकेशंस अलाइक. बहुत ही अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, या तो छोटी एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाए या फिर बड़ी एप्लीकेशंस के लिए. Insulating sheets made from asbestos mixing some clay in the presence of a suitable binder are used for insulating boilers and also for bulkhead lining in ships. इंसुलेटिंग जो शीट्स होती हैं जो कि एस्बेस्टॉस से बनी होती हैं उनको मिक्स किया जाता है कुछ क्ले में, और एक सूटेबल बाइंडर भी मिलाया जाता है जिसको हम बॉयलर्स के इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हैं और बल्क हैंड लाइनिंग में भी यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी शिप्स के लिए. कॉर्क, इट इज़ अ लाइट वेट एक्सटर्नल टिश्यू और बार्क ऑफ द ओक ट्री. ये क्या होता है? लाइट वेट एक्सटर्नल टिश्यू होता है किसी ओक ट्री के एक्सटर्नल टिश्यू या फिर उसकी जो छाल होती है वो, वही होता है ये कॉर्क. सो इट हैज़ बीन फाउंड टू बी गुड हीट इंसुलेटर एंड इज़ यूज्ड फॉर मच फॉर द सेम पर्पस. तो ये भी बहुत अच्छा हीट इंसुलेटर होता है और इसको भी हम थर्मल इंसुलेटर की तरह काम में लेते हैं. तो दिस इज़ हाउ एस्बेस्टॉस लुक्स. ये एक एस्बेस्टॉस की पिक्चर है. कॉर्क. टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स, हीट इंसुलेटर्स. फिर आता है सेलुलर रबर. सो इट इज़ स्पेशल वेराइटी ऑफ रबर मेड ऑफ एक्स्ट्रा पोरस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग. जब इसका मैन्युफैक्चर होता है तो इसको एक्स्ट्रा पोरस बनाया जाता है. स्पेशल वेराइटी ऑफ रबर होता है और इस रबर को यूज़ किया जाता है कोल्ड स्टोरेज में इंसुलेशन की तरह. तो मिनरल वूल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रॉक वूल. ये रॉक वूल कहलाता है. ये मटेरियल जो होता है इसको हम इम्प्योर लाइमस्टोन से कमर्शियली ऑब्टेन कर सकते हैं आराम से. जो रॉक होता है उसको पहले हम हीट करते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर तक, फिर उस पर जेट ऑफ एयर का प्रेशर से जेट ऑफ एयर या फिर वाटर, उसको हम स्ट्रीम्स में उसको उसके ऊपर वाटर या फिर एयर को फॉल करते हैं, गिराते हैं, और फिर जो मोल्टन रॉक होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है वूल लाइक स्ट्रक्चर में, और ये बन जाता है फिर हमारा रॉक वूल. क्ले और डोलोमाइट जो होते हैं उसको यूज़ किया जाता है मिनरल वूल बनाने के लिए. ये है सेलुलर रबर, ये मिनरल वूल. वर्मिक्यूलाइट होता है. ये क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ माइका लाइक फोलिएटेड मिनरल्स होते हैं. Some variety of vermiculites are processed for manufacturing of heat insulators that are specially used for furnace insulations. इसका मेजर यूज जो देखा जाता है वो फर्नेस इंसुलेशंस में पाया जाता है. इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स. फॉलोइंग आर द रिक्विसाइड क्वालिटीज फॉर एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स. जो वेरी पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट इज़ अ वेरी हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के लिए वो बहुत ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही पुअर होनी चाहिए उसकी, और जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होनी चाहिए. रेजिस्टेंस टू डिटेरियोरेशन ऑन हीटिंग. जब भी हम हीट करेंगे उस मटेरियल को तो वो उसमें कोई डिटेरियोरेशन नहीं होना चाहिए. वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन बहुत ही कम होना चाहिए. ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, वो नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए. केमिकल स्टेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर पे केमिकली स्टेबल होना चाहिए. हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसकी हार्डनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, और रेजिस्टेंस टू एब्रेशन होना चाहिए. तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं. माइका.
जैसे कि नाम से पता चलता है हमें, ये कुछ नेचुरल मिनरल्स में नेचुरल मिनरल्स का ग्रुप है ये, जो कि शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसको हम सेपरेट कर सकते हैं थिन इलास्टिक शीट्स। थिन इलास्टिक शीट्स में इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, नेम एज मस्कोवाइट और फ्लोगोपाइट। ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स की तरह यूज होते हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं इनकी बहुत ही कम थर्मल कंडक्टिविटी होती है और हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है, अच्छी टफनेस होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इनको आइडियल इंसुलेटर बनाने के लिए। ये माइका जो होता है अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज होता है, जो कि रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस है। ये माइका है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, एस्बेस्टॉस। High grade of asbestos, which occurs in long fiber and is free from iron oxide, is commonly used insulator in many electrical appliances. High grade of asbestos जो कि लॉन्ग फाइबर के रूप में पाया जाता है और वो उसमें कोई आयरन ऑक्साइड्स नहीं होती, तो उसको हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इंसुलेटर की तरह यूज करते हैं। इसको हम कवरिंग इन ट्रैक्शन टाइप इलेक्ट्रिक मोटर और कॉइल में ही यूज किया जाता है। एस्बेस्टॉस इस तरीके के आपने देखे होंगे नॉर्मली। Rubber is one of the very common used electrical insulator. It has following special properties. इसकी कंडक्टिविटी जो होती है बहुत कम होती है, हाई रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर और एब्रेशन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है और रेजिलियंस बहुत ही अच्छी होती है। तो ये है रबर। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, पेपर इज ऑल्सो क्लास्ड एज वन ऑफ द यूजफुल इंसुलेटर्स फॉर कॉमन यूज। पेपर को भी बहुत अच्छा इंसुलेटर माना जाता है। ये विदाउट एडिशन ऑफ फिलर्स इसे बनाया जाता है, और जब इसे हम ऑयल के साथ इम्प्रेगनेटेड करते हैं तो ये फिर इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज इसमें आ जाती हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इंसुलेटर प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। ये है पेपर। तो सिंथेटिक रेजन, दीज आर्टिफिशियल मटेरियल्स हैव ऑक्यूपाइड अ प्लेस ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। सिंथेटिक रेजन ने भी काफ़ी अच्छी जगह बना ली अपनी इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के फील्ड में ये बोथ सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। बेकेलाइट इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप। ये है बेकेलाइट, सिंथेटिक रेजिन। पोर्सिलेन भी हो सकता है। इट इज अ बर्न मिक्सचर ऑफ क्ले, फेल्सपार और क्वार्ट्ज इन द फॉर्म ऑफ, हाँ, और ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट इंसुलेटिंग मटेरियल है, जिसको हम देख सकते हैं कि ये हाई स्टेबिलिटी होती है, इसमें सफिशिएंट हार्डनेस होती है, इम्परवियस टू मॉइस्चर होता है। These properties make ceramic material more suitable for high voltage insulation, switch boxes, condensers and other heating elements. Porcelain, glass, ये भी बहुत अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जिसमें हम देख सकते हैं केमिकल इनर्टनेस होती है, स्टेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर, रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर होता है। कॉटन क्या है? कॉटन इन द फॉर्म ऑफ क्लॉथ की तरह इसको यूज़ किया जाता है। इसको इंसुलेटिंग कवर और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो भी होती हैं वो ऑयल के साथ मिक्स कर करके इसको कोटिंग वार्निशेस की तरह भी हम कोटिंग वार्निश भी ऐड करके हम इसको इसकी प्रॉपर्टीज़ को एनहांस कर सकते हैं। ये ग्लास, कॉटन, साउंड इंसुलेशन। हाई नॉइसेस फास्ट बिकमिंग एक्यूट प्रॉब्लम इन मेनी सिटीज़ एंड टोन। तो जो साउंड पोल्यूशन जो हो रहा है वो बहुत ही बड़ा हमारा एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। तो इसके लिए कुछ मटेरियल होते हैं जो कि अकाउस्टिक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, जो कि पहला है सेलुलर कंक्रीट। इट इज़ अ वैरायटी ऑफ कंक्रीट इन विच द वॉइड्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। उसमें ये वो कंक्रीट की वैरायटी होती है जिसमें कुछ वॉइड्स बना देते हैं जब उसको हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में वो मटेरियल होता है। जनरली इट इज़ मेड बाय एडिंग पाउडर्ड एल्यूमिनियम, इसमें ऐड किया जाता है, और वाटर टू अ सीमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट। ये सेलुलर कंक्रीट होता है। तो साउंड इंसुलेशन इसमें इस तरीके से होता है। इनकमिंग साउंड आएगी यहाँ पे, जो बीच में जो वॉइड्स हैं उसमें साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ तो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये जो आउट गोइंग साउंड होगी बहुत ही कम होगी। तो इस तरीके से ये साउंड इंसुलेटर की तरह काम करता है। अकाउस्टिक प्लास्टर, इट इज मेड बाय मिक्सिंग टुगेदर मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड, ग्रेनुलेटेड slag and some gelatin. Acoustic boards, these are made by bonding together fibrous materials like wood and vegetable fibers in matrix of plastic. They are light in weight. तो इसको बनाया जाता है फाइब्रस मटेरियल्स के साथ बॉन्ड करके, जो कि वुड हो सकता है, वेजिटेबल फाइबर्स हो सकते हैं, एक मैट्रिक्स ऑफ प्लास्टर में इसको
मिला के बॉन्ड करके बनाया जाता है। ये लाइट इन वेट होते हैं और इसको काट के जॉइन किया जा सकता है ऑन द सीलिंग एंड पार्टीशन वॉल। तो अकाउस्टिक बोर्ड्स आर ऑल्सो मेड बाय यूजिंग वर्मिकुलेट्स एंड परलाइट। ये अकाउस्टिक प्लास्टर है, अकाउस्टिक बोर्ड। थैंक यू।